आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ बैठे प्रदेश मीडिया के प्रभारी श्री जोगिंदर जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री संदीप वर्मा जी, श्रीमती शोभा यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री संजीत सिंह जी, श्री संजय चौधरी जी और सामने बैठे बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार मित्र, आप सबको जोहार, नमस्कार। मित्रों, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकलाज को धो के रख दी है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं। इनके दो दो चेहरे हैं, दिल्ली में कुछ करते हैं, झारखंड में कुछ करते हैं। और जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों से कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, अब जरा विचार करिए कि जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाहियों की भर्ती की परीक्षा हो या शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य हो, सभी परीक्षाओं में परीक्षा दिन के पूर्व प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं और कांग्रेस उसमें सहयोग करने का काम करती है, जो उनकी सहमति से, उनके समर्थन से सरकार चल रही है। किस प्रकार से लाखों युवाओं का रोजगार छीनने का काम इस राज्य में विगत 6 वर्षों में कांग्रेस के समर्थन से किया गया है। कांग्रेस झारखंड राज्य में भी चूंकि समर्थन दे रही है, उसको मांग करना चाहिए कि जो नियुक्ति में जो घोटाले हुए हैं, परीक्षा के पूर्व जो प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कभी मुंह नहीं खोलती है। कांग्रेस जो मुंह बंद रखती है, एक कांग्रेस को लोगों को जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि जेपीएससी में बड़े पैमाने पर घपले और घोटाले होने का काम किया है, जेपीएससी अध्यक्ष को हमारे युवा साथियों का जो आंदोलन करना होना सुनिश्चित हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर वहां का चेयरमैन रिजाइन देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि वैसे चेयरमैन पर एफआईआर कर उस पर मुकदमा दायर किया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली में जो अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को इकट्ठा करके लोकतंत्र के मंदिर में घुस करके, उनके परिसर में घुस करके जो आंदोलन करने का काम किया, कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ वो हाथ मिला करके राष्ट्र को कमजोर करने में, राष्ट्र को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कभी राष्ट्र के बारे में चिंता नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 145 करोड़ लोगों का सेवा करने का काम अनवरत 12 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गरीब मां बाप का बेटा जो देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव के गरीब लोगों के बारे में चिंता करके उनके लिए प्रकार का कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग गरीब के बारे में क्या जान सकते हैं? युवा के बारे में इनको क्या दर्द हो सकता है? ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है और देश को कमजोर करना चाहती है।
जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के घर के दरवाजे पर इकट्ठा होकर के धरना देने का कार्य किया, जैसा कि आप सभी पत्रकार मित्र जानते हैं, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी का आवास हो या माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास हो, मोस्ट सेंसिटिव जोन के रूप में उसको देखा जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। वैसे सेंसिटिव जोन में जाकर के जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने नाटक करने का काम किया, फोटो शूट करवाने का काम किया, इनको पसंद नहीं है कि माननीय राष्ट्रपति जी भी जब एक गरीब परिवार की महिला थी, जब राष्ट्रपति बनी तो कांग्रेस के लोगों ने ही उनके लोगों ने माननीय सांसदों ने अपहरण से टिप्पणी करके राष्ट्रपति जैसे पद को अपमानित करने का काम किया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि निचले तबके से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए कार्यकर्ता हैं, तो उनके प्रति भी कोई भी असर नहीं छोड़ते हैं जिसे कि प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाए। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में गालियां दी जा रही है, उनके बारे में कांग्रेस के लोगों द्वारा बोली जा रही है, आज पूरा देश शर्मसार है। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार से अपमानित करने का काम किया है, देश माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और इनको गालियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अभ्रंश बातों से जो अपमान करने का काम किया है, ये कांग्रेस के लोग इटली की रहने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी और जिनका इटली में नानी घर है श्री राहुल गांधी जी, वो तो चाहते ही हैं कि देश टुकड़े टुकड़े में बट जाए। टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हैं। इनकी मंशा कभी नहीं रहती है कि देश अपने पैरों में खड़ा होने का काम करे। और आज नरेंद्र मोदी जी जो पूरी दुनिया में जो भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, भारत में एक विकास की नई गाथा बनाने का काम किया है, शायद ऐसे कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब नीट की बात करें, जब ये नीट जो चिल्ला रहे हैं, जब नीट में इस प्रकार की बातें आई थी प्रश्न पत्र लीक होने का, तो तत्काल उस परीक्षा को रद्द करने का काम किया गया था। फिर नीट की परीक्षाएं हुई, बच्चे सफल हुए, बच्चे आज खुशियां मनाने का काम कर रहे हैं। और आज ही ट्वीट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को भरोसा दिया है, जो नीट में जो लोगों ने धांधली किया था वो आज जेल के अंदर है, और जो बचे हैं वो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने का संज्ञान में लिया है। देश को भरोसा दिलाया है कि दोषी कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल के अंदर नजर आएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी झारखंड में ऐसे लोगों के प्रति सीआईडी जांच करके आईवास करने का काम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि शराब घोटाले में जिस प्रकार से एसीबी ने जांच के नाम पर कोरम पूरा करने का काम किया गया, और वैसे पदाधिकारी जो जांच के घेरे में थे, आज सारे पदाधिकारी जेल के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो कांग्रेस का चरित्र है। मैं मांग करता हूं इस सरकार से कि सीआईडी जांच न करा करके, आईवास न करके, जितने भी परीक्षाएं हुई है, अब परीक्षाएं होने से पहले जो प्रश्न पत्र लिखे हुए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। और कांग्रेस को भी अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, जिसके वो समर्थन देने का काम कर रही कांग्रेस, वो सीबीआई जांच की मांग करने का काम वर्तमान जांच में चलने वाली जिनके नेतृत्व में जिनकी सरकार चल रही है उस पर मांग करने का काम करे। लेकिन ये लोग मांग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता में चिपक करके कांग्रेस को राज करने की आदत है।
कह के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इनको औकात दिखाने का बात किया है, काम किया है, लेकिन ये बेशरम लोग हैं। बेशर्मी की सारी सीमाएं कांग्रेस झारखंड में पार कर चुकी है। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विषय हो, सारे बेशर्मी को पार करके भी आज जेएमएम के साथ दीमक की तरह चिपक करके इस झारखंड को कांग्रेस खोखला करने का काम कर रही है। आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जो प्रदेश कार्यालय है, कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने के लिए आए थे। लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को घेराव करने के लिए गए थे। हमारे कार्यकर्ता पत्थर लेके नहीं गए थे, अंडे लेके नहीं गए थे, टमाटर लेके नहीं गए थे। हर एक मर्यादा में रख करके हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को रखने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से हिंदपीढ़ी के पत्थरबाजों को, गुंडों को पत्थर फेंकने में जिनको महारत हासिल है, ऐसे गुंडों को कांग्रेस के लोग लेकर के आए थे। अब पत्थरबाजी करने का काम किया गया, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, और पुलिस जो वहां पर तैनात थी एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। हमारे कार्यकर्ता मर्यादा में रह करके जो हमारे घर को, हमारे मंदिर को, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को जो घेरने के लिए आया था कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका एक प्रोटेस्ट करने का काम करें। किसी के घर के बाहर आकर के आप घेरने का काम करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे कार्यकर्ता विरोध करने का काम कर रहे थे। वहां पर जो डीएसपी तैनात थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रहे थे। कोई दिग्विजय सिंह डीएसपी है, वो कांग्रेस के लोगों को रोकने का क्यों काम नहीं किया? वो तो ऐसा डीएसपी लग रहा था कि वो कांग्रेस के तरफ से यहां पर ड्यूटी निभा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम काज कर रहा है, चुन चुन के कार्यकर्ताओं को लाठियां बरसाने का काम कर रहा था। वैसे डीएसपी पर सरकार को अविलंब कार्रवाई कर उसको निलंबित करते हुए बर्खास्त करना चाहिए। सरकार का टूल बनने का काम वैसा डीएसपी नहीं करे। सरकार आती है, जाती है, सरकार किसी का परमानेंट रहने वाला चीज नहीं है। आप नौकरी करने के लिए यहां पर आए हो, न कि यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके यहां पर लाठी चार्ज करने के लिए नहीं आए। बिल्कुल मैं एक पक्षीय कार्रवाई करने का काम कर रहा था। आज हमारे सामने दो दो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, चार चार टाके संजय चौधरी जी को लगा है उस पत्थरबाजी में। बगल में संजीत सिंह जी हैं, उनको भी चोटें लगी है, माथा फटा हुआ है, और अनेकों कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है। इसलिए इस प्रकार की घटना की हम घोर निंदा करते हैं और अविलंब वैसे कार्यकर्ता जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई है, वैसे कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने का काम वर्तमान राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी नेताओं के ऊपर एफआईआर किया गया है कि बीजेपी के नेताओं ने पत्थरबाजी। हिंद कांग्रेस को महारत हासिल है। पहले से मैंने एफआईआर बना के रखा था, लिख के रखा था कि एफआईआर करने जाना। इसके बाद हम लोग चूंकि इस दिमाग में नहीं था कि पत्थर लेकर लोग आएंगे यहां पर हमला करने के लिए, और चूंकि मेरी आदत वो नहीं है इस प्रकार का हम काम करने का व्यवहार रखते हो। आज हमारे कार्यकर्ता भी जाकर के थोड़ी देर में कोतवाली थाने में एफआईआर करने का काम करेंगे और मेरे घायल सारे कार्यकर्ता थाना में जाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि अंडे फेंके गए, कल आपके भी कार्यकर्ता जो है जब कांग्रेस कार्यालय घेराव करने गए थे तो आपके कार्यकर्ताओं की, आपके पास कोई वीडियो, किन्हीं के पास कोई वीडियो है? आप दिखा दो। अध्यक्ष जी, आपके जो युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है शशांक राज, आज उनके द्वारा भी जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां थी उनके ऊपर चढ़ के टमाटर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर फेंके जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता डिसिप्लिन में रहकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक तस्वीर जो वायरल हो रही है वो वीडियो हमारे पास है, तो क्या ये डिसिप्लिन नहीं? यदि वो ऐसा किए हैं इसकी मैं जानकारी लूंगा,
मुझे लगता है कि वो वहां पर लोगों का प्रोटेस्ट करने के वहां पर चढ़े होंगे आत्मरक्षा के लिए। इस प्रकार का काम, इस प्रकार कृत्य कोई कार्यकर्ता भाजपा का नहीं कर सकता है। टमाटर से कैसे किया जाएगा? मैंने अब वो टमाटर फेंकते वीडियो है, तो उसका मैं देखूंगा और उस पर बात करूंगा। जिस पहले आपने एक तरफ और कहा है, दिल्ली में जो और देश के लाखों कार्यकर्ता लड़के जो है छात्र सड़क पर हैं, उनके लिए भाजपा जो है मौन है, उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। तब आपको जानकारी नहीं है, हाँ, जानकारी रखा करिए। सीबीआई जांच चल रही है उस परीक्षा के बारे में, और जो जो दोषी पाए जाए जेल के अंदर है। यदि पत्रकारिता की जगह में है तो ट्वीट को देखा करिए। अब बोरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो सीबीआई का जांच चल रहा है, इस मिलिट्री ट्रायल के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके केस में गति है, सुनवाई में गति है, और तुरंत दोषी को जेल के अंदर भेजने का काम करने का भरोसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।